हेलो दोस्तों। एस्ट्रोलॉजी अ वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हनुमान जी की कुंडली में कौन से योग थे जिसके वजह से उनको एक पराक्रमी, एक गुरुनिष्ठ और गुरु के प्रति आदर श्रद्धा रखने वाला आदमी पर्सन कैसे बनाया था, और आज उनको हनुमान जी, भगवान जी इसके नाम से क्यों पूजा जाता है। तो आज बात करेंगे कि हनुमान जी की कुंडली में ब्रह्मचर्य के कौन से योग थे कि जिसके कारण उन्होंने ब्रह्मचारी होने का पालन किया, जिसके कारण उन्होंने अपने गुरु को श्रद्धा स्थान मानकर गुरु के प्रति मतलब सब इच्छाओं को उन्होंने त्याग दिया और उन्होंने विवाह न करने का निर्णय लिया आजीवन। तो कुंडली में कौन से योग है, हम डायरेक्टली बात करेंगे। तो ये है हनुमान जी की कुंडली जो हमने पिछले एपिसोड में भी देखी थी। तो इसमें अलग अलग योगों के बारे में हमने बात की थी कि किस प्रकार से इंसान कर्म में लिप्त होता है, पराक्रमी होता है, गुरु के प्रति निष्ठ होता है। ये सब हमने देखा था। तो आज हम बात करेंगे कि कुंडली में ब्रह्मचर्य के कौन से योग है। तो सबसे पहले चतुर्थ 4 नंबर जो यहाँ पे लिखा है सप्तम स्थान में, तो ये 4 नंबर जो है वो चंद्र की राशि है, कर्क राशि। और ये विवाह का स्थान माना जाता है, सप्तम स्थान। ये हमने पहले भी काफी बार देखा है। तो विवाह के स्थान का स्वामी चंद्र जो है वो उठकर चला गया है कर्म के स्थान में। और वो चंद्र हालांकि शुक्र के राशि में है, तो वहां पे चंद्र शुक्र के राशि में होने की वजह से वो अच्छा है। लेकिन कहीं ना कहीं वो चंद्र जो है वो शनि से यहाँ पे पीड़ित होता हुआ दिख रहा है। तो जब कभी भी सप्तम स्थान पर शनि का प्रभाव होगा, सप्तम के लॉर्ड पर शनि का प्रभाव होगा, तो इंसान की जो मानसिक स्थिति होती है, तो वो विवाह से कहीं दूर जाने की होती है। विवाह ना करने की इच्छा एक अलग से बनी रहती है। और वहां पे शनि ने चंद्र पर पूर्णतः प्रभाव डाला है। इसका कारण ये है कि शनि की जो 3 दृष्टियां होती है, तृतीय, सप्तम और दशम, तो शनि अपने दशम दृष्टि से ये विवाह के स्थान पर एक तो डायरेक्टली अपने अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, और साथ ही साथ चंद्र के साथ बैठकर उसको दूषित भी कर रहे हैं। तो इस चंद्र पर शनि का पूर्णतः प्रभाव है, जिसके कारण मन में एक इच्छा जो होती है पर्सन की कि शादी ना करे, शादी से दूर रहे, तो ये घर कर जाती है कहीं ना कहीं। तो ये था पहला योग। अब दूसरा योग कुंडली में ये होता है कि इंसान अगर मंगल के प्रभाव में हो, मंगल की सप्तम स्थान पर दृष्टि हो, तो वैवाहिक जीवन जो होता है वो कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर होता है। विवाह करने की इच्छा तो रहती नहीं। अगर विवाह कर भी लिया जाए तो उसमें भी दोनों पति पत्नी एक साथ नहीं रहते, अलग होने के योग बन जाते हैं। तो यहाँ पे मंगल पूरा प्रभावी है हनुमान जी की कुंडली में, जिसके कारण वो बहुत पराक्रमी तो हुए, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सप्तम स्थान पर इस मंगल की दृष्टि जरूर पड़ रही है, और जिसके कारण ये एक परम मंगलिक योग भी माना जाता है। और जिसके कारण कहीं ना कहीं विवाह में विलंब होना, विवाह में व्यवधान उत्पन्न होना, वैवाहिक जीवन में रस ना रहना, ये सब बातें यहाँ पे हो जाती है। तो ये मंगल का यहाँ पे जबरदस्त प्रभाव दिख रहा है। तो ऐसे पराक्रमी शूरवीर पुरुष की कुंडली में अगर ऐसा योग बनता है, तो कहीं ना कहीं विवाह से दूर जाने की इच्छा इंसान की जरूर बन जाती है। तो ये 2 प्रमुख योग कुंडली में हमको दिख रहे हैं। तीसरा, गुरु जो है वो सप्तम भाव में बैठा है और वो उच्च का होकर बैठा है, जिसके वजह से अगर वो शादी विवाह करते तो उनकी पत्नी भी उनके लिए एक गुरु साबित होती। उनकी पत्नी उनके लिए उनके लाइफ में मार्गदर्शन करने वाली होती। लेकिन क्योंकि यहाँ पे इन्होंने पहले ही अपने गुरु को यानी कि श्री राम जी को मान लिया था, और जिसके कारण इन्होंने गुरु के प्रति पूरी तरह श्रद्धा निष्ठा रखी, और गुरु का साथ अंत तक नहीं छोड़ा, गुरु के लिए अपना पराक्रम त्याग दिया। क्योंकि गुरु जो है वो यहाँ पे पराक्रम स्थान के भी कारक है, तो अपना पराक्रम उठा के गुरु को दे दिया। और इस प्रकार से अपने गुरु के प्रति अपने देहबल, अपना आत्मबल, इन सबको न्यौछावर कर दिया। तो ऑलरेडी उनके गुरु जो थे श्री राम जी, तो वो उनके गुरु बन गए थे, उन्होंने बना लिया था, तो उनको दूसरे किसी सहायक की, किसी पार्टनर की आवश्यकता ही नहीं ना पड़ी हो। और उनकी जो श्रद्धा है, उनकी निष्ठा है, उन्होंने गुरु के प्रति अपनी पूरी तरह से न्यौछावर कर दी थी। तो इसका कारण, ये सबसे महत्वपूर्ण कारण यही बना कि गुरु के प्रति श्रद्धा, निष्ठा, एकाग्रता से गुरु की सेवा करने की दृढ़ इच्छा,
इन सब चीज़ों ने उनको विवाह से दूर रखा। और क्योंकि उनको अपना पूरा जीवन गुरु के प्रति त्याग देना था, तो उन्होंने फिर अपने इच्छा से विवाह न करने का निर्णय लिया होगा। तो इस प्रकार से ये सबसे बड़ा योग हमको ये दिख रहा है कि उनकी जो इच्छा बल था, उनका गुरु के प्रति निष्ठा, अपना पराक्रम गुरु को दे देने का, त्याग कर देने का, तो उसकी इच्छा ने ही उनको विवाह से विलंबित रखा होगा, ऐसा यहाँ पे कुंडली का योग दिख रहा है। और साथ ही साथ मंगल शनि के योग के बारे में, चंद्र को पीड़ित करने के योग के बारे में भी हम बता चुके हैं। तो नेचुरली इंसान में ऐसी विवाह करने की टेंडेंसी कम हो जाती है। अब एक योग यहाँ पे और भी दिख रहा है कि जब कभी भी सप्तम स्थान के आजू बाजू में पाप ग्रह हो, जैसे कि यहाँ पे राहु, हालांकि यहाँ पे राहु उच्च का है, लेकिन है तो वो नेचुरल पाप ग्रह, और कहीं ना कहीं गुरु राहु के पास में आता है या गुरु राहु से कंजंक्ट रहता है, गुरु राहु की कहीं ना कहीं दृष्टि राहु की गुरु पर प्रभावित उसको जरूर करती है, तो बाजू के खाने में राहु के आने से कहीं ना कहीं विवाह में थोड़े से कलह बनने के योग जरूर बन जाते हैं। और राहु वहाँ होने से और भी इच्छा जो रहती है उसको वो इंसान, राहु उसके इंसान की इच्छा को वो खत्म कर देता है। तो सप्तम स्थान के आजू बाजू में राहु केतु जैसे ग्रहों का होना ये बहुत अशुभ माना जाता है विवाह के लिए। तो कहीं ना कहीं इस राहु ने भी वहाँ पे एक एडिशनल रोल प्ले किया और विवाह से उनको दूर रखा, वंचित रखा। तो इस प्रकार से ये तीनों चारों जो योग है, लेकिन सबसे प्रबल योग यही है कि उनकी गुरु के प्रति जो निष्ठा थी, उसके वजह से उन्होंने अपनी इच्छा से ही विवाह को मतलब विवाह ना किया होगा, ऐसा एक परम योग यहाँ पे दिख रहा है। और साथ ही साथ ये 2-3 योग उसमें सहायक योग सिद्ध होते हैं। तो ये थी जानकारी हनुमान जी के कुंडली के बारे में, उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन आजीवन क्यों किया, क्यों वो गुरु के प्रति 100% निष्ठ थे, गुरु के प्रति उनकी श्रद्धा उनको जीवन के एक अलग मुकाम पर लेके गई, और उनको आज हम सब लोग पूछते हैं, उनको भगवान मानते हैं। और उनकी मतलब कुछ एक वर्ग है कि जो उनको अपना दृष्टांत भी मानता है, और ये एक कहीं ना कहीं अच्छी बात भी है। तो उनका नाम अमर हो गया जीवन में। और इस प्रकार से हम कुंडली का अध्ययन कर सकते हैं, कुंडली के योग भी हम देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो हमको आपको कैसा लगा है हमें ज़रूर बताइए, और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि काफ़ी सारे लोग इसमें से सीख सकें। वंस अगेन धन्यवाद, नमस्कार।